लीवर स्टेग्नेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, शरीर में कहीं हमारा लीवर जो है मस्कुलर सिस्टम को देखता है। पूरे बॉडी में कहीं भी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मस्कुलर प्रॉब्लम हो, चाहे हेडेक हो, माइग्रेन हो, बैक पेन हो, लेग्स में दर्द हो, या बॉडी एब्डोमिनल पेन है, चेस्ट में पेन है आपका, ये क्या है, सारे के सारे जो है आपके रुकावट है। तो स्टेग्नेशन क्या है? रुकावट। तो जहां पर भी इस तरह के पेन के केसेस आपको मिलते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप लीवर स्टेग्नेशन लगा सकते हैं। गैस क्या है? रुकावट है। आपका जो है खाना आपके इंटेस्टाइन में या स्टमक में पड़ा हुआ है, आगे मूवमेंट नहीं हो रहा, उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही प्रॉपर, तो जो है वो गैस बनने लगता है। तो उसमें भी आप लीवर स्टेग्नेशन। जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हैं या स्टेरॉइड खाते हैं या किसी भी तरह की मेडिसिन खाते हैं, तो जो उसके साइड इफेक्ट किस चीज का होता है? जो चीजें आपके बॉडी में रुक गई, जो आपके बॉडी से प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाया, डिटॉक्स नहीं हो पाया, तो जो मेडिसिन आपके बॉडी में जम गई उसका साइड इफेक्ट होगा। जो ऑब्जॉर्व हो गया वो आपके बॉडी के लिए काम करेगा। जैसे आप कैल्शियम खाते हैं, तो कैल्शियम का 20-30% आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व करती है, बाकी 70-80% जो है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपके जगह जगह बोन्स में जम जाता है। ये भी क्या स्टेग्नेशन है? रुकावट है। शरीर में कहीं भी गांठें बनती हो, शरीर में कहीं भी, लीवर आपकी जो है टीसीएम के अकॉर्डिंग विंड एनर्जी होती है, इसमें जो है जैसे आप अचानक से झुक जाते हैं तो क्या होता है, और आपके बैक में पेन होने लगता है, चुक पड़ जाती है जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एयर बबल जो है स्टक हो जाता है वहां पर। ये भी क्या है? रुकावट है। ऐसे कंडीशन में भी लीवर स्टेग्नेशन काम करेगा। तो किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, कहीं पे शरीर में गांठें हो, कहीं पर भी आपका ट्यूमर हो, कहीं पर ब्रेन में क्लॉट हो, ब्रेस्ट में नोड हो, या यूट्रस में फाइब्राइड, ओवरीज में सिस्ट, या प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, या ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, ये भी रुकावट है। इन सब में आपका लीवर स्टेग्नेशन यूज होता है। और इनफर्टिलिटी, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से पीरियड प्रॉपर नहीं होता है, बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स आती है, या पीरियड का फ्लो कम होता है, या फाइब्राइड सिस्ट है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। इन कंडीशन में आपका जो है सेमेस्टर 6 में, वैसे ये 20 नंबर बुक्स मिला है, उसमें ये आता है, टिटाइज 7 में भी आता है। तो ये आप सेकेंड सेमेस्टर से लेकर के 8 सेमेस्टर तक के ये सिलेबस में सब कुछ कवर होता है आपका, ये जो चीजें हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करेगा, गैस में भी हेल्प करेगा, मस्कुलर पेन है उसमें भी काम करेगा, क्रैम्प्स आते हैं उसमें भी काम करेगा, और भी आप मल्टीपल सिम्टम्स में यूज कर सकते हैं। आपका टेटाइज 7 में, 10 में, 8, 9 में, आपके 11 में भी, 12 में भी, 13 में भी, आप 15 में भी आपको जो बुक्स मिले हैं, ये मल्टीपल अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग ये प्रोटोकॉल, यही सेम प्रोटोकॉल आपको उसमें दिया गया है यूज करने के लिए। आपके जो टेटाइज 7 में प्रोटोकॉल है, वही प्रोटोकॉल सेम आपका जो है, आपका टेटाइज 8 से लेकर के 24 तक में वही प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। बस कुछ स्पेसिफिक सिम्टम के अकॉर्डिंग उसमें 1 या 2 या 3 पॉइंट उसमें ऐड कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स को तैयार किया जाता है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन में नहीं भी समझ में आ रहा ऐड करना या रिड्यूस करना, तो सिंपल आप लीवर स्टेग्नेशन भी अगर आप लगाएंगे तो आपके बॉडी को कुछ ना कुछ आराम जरूर मिलेगा।
प्रॉब्लम आपको चाहे कुछ भी हो, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आप लीवर स्टेग्नेशन लगाते हैं तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। क्योंकि लीवर स्टेग्नेशन जो है, क्योंकि लीवर सभी का ऑलवेज एक्सेस होता है, कभी डिफिशिएंट नहीं होता है। लीवर सबका इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हम आज के टाइम में जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सारा आपका लीवर को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई चीज प्योर नहीं है। जितनी भी टॉक्सिन है वो लाके लीवर में जमा हो रहा है आपके। जो हमारी सोच है, चाहे हम स्ट्रेस का है, आपकी सोच अच्छी हो लेकिन माइंड में स्ट्रेस है, तो उसका भी इफेक्ट लीवर पे पड़ता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या है? कुछ शब्दों का, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें जो आप अपने मन में बैठा लेते हैं और उस बात को निकाल नहीं पाते हैं, तो क्या है, ये भी तो रुकावट है। तो इसमें भी लीवर स्टेग्नेशन काम करेगा। डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इसमें भी आपका लीवर स्टेग्नेशन काम करेगा। तो लीवर स्टेग्नेशन के पॉइंट्स क्या आपके ट्रेटाइज 7 में लीवर के चैप्टर में दिया हुआ है। T6, TW6, लीवर 3, 13, 14 और GB34, गॉलब्लैडर 34। इन सारे पॉइंट्स को आप सेडेशन करते हैं। तो अगर आप सिंपल ये पॉइंट्स भी अगर आप लगाते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन, गैस को ठीक करते हुए, आपकी इमोशन चाहे कैसा भी हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, जेलसी करते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या आपके स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपकी सोच की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स की प्रॉब्लम आपकी डिस्टर्ब होती है। और जो आपकी सोच आपके माइंड में इकट्ठा होता है, उसकी वजह से भी आपके यूट्रस में फाइब्राइड बन जाता है, क्योंकि यूट्रस को भी लेडीज का दूसरा ब्रेन कहा गया है। तो सोच हमारी चाहे यहाँ हो तो उसका इफेक्ट यूट्रस पे भी पड़ता है, लीवर को इफेक्ट करता हुआ। तो इस तरह से लीवर स्टेग्नेशन आपका बहुत ही इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। ये जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में, चाहे हमारे सोच स्ट्रेस से इकट्ठा हो रहा हो, चाहे हमारे खाने पीने से इकट्ठा हो रहा है, या हम जैसे पेस्टिसाइड और खाद जैसी चीजों के माध्यम से जो भी चीजें खा रहे हैं, फल फ्रूट सब्जियां और भी सारी चीजें, और जो भी हार्मोन से लगी हुई चीजें खा रहे हैं, सबका इफेक्ट लीवर पे पड़ रहा है। तो इसलिए लीवर स्टेग्नेशन जो है आपका मैक्सिमम यूज होता है, और इसको ट्रीटमेंट देने से बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलता है। स्पेसिफिक सिम्टम के अकॉर्डिंग आप डायग्नोज करके लीवर स्टेग्नेशन या और प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं क्लियर हो रहा तो केवल लीवर स्टेग्नेशन आप लगा सकते हैं। फिर आता है लीवर स्टेग्नेशन के बाद लीवर स्टेसिस। लीवर स्टेसिस और लीवर स्टेग्नेशन में फर्क क्या है? जब लीवर स्टेग्नेशन लंबे समय तक आपके बॉडी में चल रहा हो और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो लीवर ब्लड स्टेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब लीवर आपका ब्लड स्टोरेज है, अब वहां पे कोई रुकावट होगी तो फिर ब्लड में भी रुकावट आ जाएगी, ब्लड में रुकावट आ जाएगी और ब्लड गंदा हो जाएगा आपका। वही गंदा ब्लड आपके पूरे बॉडी में फ्लो करेगा टॉक्सिन्स के रूप में। वो फ्यूचर में आपको कैंसरस भी बना सकता है, किसी भी ऑर्गन का कैंसर बन सकता है। जो ऑर्गन आपके बॉडी का वीक होगा, उसी ऑर्गन को वो कैंसरस रूप में कन्वर्ट कर देगा। और लीवर में अगर कैंसर हो गया तो लीवर कैंसर का पेशेंट जल्दी बचता नहीं है, उसका इलाज भी नहीं हो पाता सही से। ट्रीटमेंट तो है, सही टाइम पे प्रॉपर कुछ ट्रीटमेंट मिल जाए तो कुछ हद तक रिकवरी हो सकती है, अदरवाइज लीवर का कैंसर बढ़ता बहुत तेजी से है। तो कैंसर चाहे किसी भी ऑर्गन का हो, तो लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो लीवर स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट है उसमें 4 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं आपके।
P6 TW6 लीवर 3 13 14 GB 34, ये आपके 4 पॉइंट आपके ऐड हो जाते हैं। उसमें से अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो तो आप P6 TW6 उसमें से 2 पॉइंट आप हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं आप। तो ये अब सिम्टम में क्या फर्क आता है? लीवर स्टेग्नेशन में बॉडी में जो पेन आएगा, मस्कुलर पेन जो आएगा, स्टिफनेस जो आएगी, स्टिफनेस आएगी, मीठा मीठा दर्द होगा और आप लगातार बना रहेगा। और स्टेसिस में क्या होता है? एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर आपके पेट में या किसी भी जगह पर तीखा पेन होगा, जैसे कोई जो है छुरा भोंक रहा हो। तो ये आपका लीवर ब्लड स्टेसिस के सिम्टम्स होते हैं। अगला सिम्टम क्या होता है कि आपका हाथ पैर कहीं पर भी ठुक जाए। जैसे मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं और उठे, आप टेबल से लग गया कहीं पे, तो वहां पे नील पड़ जाएगा, इसका मतलब कि लीवर में ब्लड स्टेसिस है। या जो ब्लड थिनर यूज करते हैं हार्ट पेशेंट, उनके भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो है वे मसल्स और स्किन जो है पतली हो जाती है, इसलिए भी हो जाता है। तो हर नील जो है लीवर ब्लड स्टेसिस नहीं है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड थिनर नहीं यूज कर रहे हैं, अगर उनको नील पड़ता है तो 100% लीवर ब्लड स्टेसिस है। अगली डायग्नोसिस में आप टंग डायग्नोसिस को देख सकते हैं। जीभ को देख करके, जीभ में अगर थोड़ा बहुत पर्पल कलर साइडों में आ रहा है तो आपका लीवर स्टेग्नेशन है, और अगर वो पर्पल कलर बढ़ता जा रहा है तो फिर इसका मतलब कि लीवर ब्लड स्टेसिस में आपका कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि बॉडी में ब्लड में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। उस कंडीशन में आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके ब्लड टेस्ट के पैरामीटर्स भी काफी डिस्टर्ब आएंगे, स्पेशली आपका लीवर का टेस्ट SGPT SGOT। तो ऐसे कंडीशन में आप लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका कलर, जीभ का कलर भी धीरे धीरे आपका नॉर्मल होता जाता है और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी होती जाती है, और इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होती है। आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफाई करके, डिटॉक्सिफाई करते हुए आपके मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सभी को ये मेंटेन करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लीवर स्टेग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस पे हम लोगों ने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है, और इसका आप ट्रीटमेंट करते हैं। आपको कभी भी आपको डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है तो आप लीवर ब्लड स्टेसिस जरूर लगा सकते हैं। अगर आपको उसके सिम्टम नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप 3 महीने में 15 दिन के लिए लगाते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। डिटॉक्सिफाई होकर के आपके सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ठीक होती है, क्योंकि लीवर ब्लड स्टेसिस का मतलब कि लीवर ब्लड स्टोरेज है आपका, उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए तो सभी ऑर्गन्स को में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। तो केवल लीवर ब्लड स्टेसिस, वैसे तो आपके टाइप 7 में लीवर का अलग, लंग्स का अलग, हार्ट का अलग, इंटेस्टाइन का अलग स्टेसिस का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको वो सारे पॉइंट नहीं भी याद है तो केवल आप लीवर ब्लड स्टेसिस भी लगा देते हैं तो वो सभी के लिए और बाकी ऑर्गन्स के लिए भी काम करेगा। तो ये आपको जिस तरह से हम लोग नेचुरोपैथ में डिटॉक्सिफाई करते हैं, या आप कुछ चीजें हैं जो कि खाने पीने से भी डिटॉक्सिफाई होती है, जैसे धनिया का पानी होता है। धनिया का पानी, 100 ग्राम धनिया लिया आपने, उसको जो है अच्छे से जो है उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लिया, और उसका धनिया का पानी आप डेली 1 हफ्ते पीते हैं। कब तक? 3 दिन में, 4 दिन में, जब तक आपके यूरिन में धनिया का जो है फ्रेग्रेंस ना आने लगे तब तक आपको पीना है। इससे आप समझ लीजिए कि आपका डिटॉक्सिफाई हो गया आपका।